जय श्री राम। इनकम टैक्स जीएसटी की दुनिया में आपका वेलकम है। आज का टॉपिक रहेगा रिलेटेड टू द मार्जिन स्कीम इन केस ऑफ सेल ऑफ मोटर व्हीकल्स। तो सबसे पहले सेक्शन 18 सबसेक्शन 6 अलॉन्ग विद रूल 40 सब रूल 2 या रूल 40 और सब रूल 6 ये एप्लीकेबल होता है जब आपने आईटीसी क्लेम किया हो एट द टाइम ऑफ परचेज। तो अगर आपने आईटीसी क्लेम किया है एट द टाइम ऑफ परचेज तो सेल के टाइम जब आप सेल करोगे तो सेक्शन 18 आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा और इस रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या करनी पड़ेगी, वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। रूल 40 सब रूल 2 में लिखा गया 5% पर क्वार्टर और पार्ट दे रहो आप आईटीसी ले सकते हो क्वार्टर बेसिस पे। ठीक है। रूल 40 पर सब रूल 6 में लिखा गया है कि जो एसेट्स की लाइफ है वो 5 साल मानी जाएगी। तो आपने मान लो 3 महीने बाद बेच दिया तो सिर्फ 3 ही महीने का प्रपोर्शनेट आईटीसी आप क्लेम कर सकते हो। 57 महीने का आपको रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है। रिवर्सल मतलब जो 57 महीने की आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। फिर एक्चुअल में जो आपका जीएसटी लगा फिर दोनों का जो हाइयर आएगा, ठीक है, वो आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। मार्जिन स्कीम एप्लीकेबल होती है ओनली इन केस ऑफ सेलिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स इफ आईटीसी वाज नॉट अवेल्ड एट द टाइम ऑफ परचेज। तो ये सेक्शन 18 और रूल एप्लीकेबल होता है जब आईटीसी अवेल्ड कर लिया गया था एट द टाइम ऑफ परचेज। ठीक है। तो मार्जिन स्कीम में क्या है, अगर आपने मोटर व्हीकल सेल किया और अगर आपने उसका आईटीसी लिया था इफ इट वाज नॉट ब्लॉक्ड अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 देन रूल विल बी एप्लीकेबल। तो आपके ऊपर मार्जिन स्कीम एप्लीकेबल नहीं होगी। आपको सेल प्राइस पर जीएसटी पे करना पड़ेगा और जितने महीने यूज नहीं किया, ठीक है, उसकी एक आपको फिगर निकालनी पड़ेगी। जो हाइयर है वो आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो आईटीसी अगर क्लेम नहीं किया इन डैट केस क्या होता है कि जितने रुपए का भी आपने सेल किया उस सेल प्राइस पर जीएसटी लगते हैं। कि मान लो आपने लैपटॉप परचेज किया, वैसे आईटीसी मिलता है, सपोज आपने आईटीसी नहीं लिया तो इन डैट केस क्या होता है कि जितने रुपए का आपने सेल किया उस पर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। बट मोटर व्हीकल के केस में अगर आईटीसी नहीं लिया तो सेल प्राइस पर आपको जीएसटी पे नहीं करना। उस केस में आपके ऊपर मार्जिन स्कीम एप्लीकेबल हो जाती है। तो आपको डब्ल्यूडीवी निकालनी पड़ेगी एज पर इनकम टैक्स एक्ट एज ऑन डेट ऑफ सप्लाई कि जिस दिन आपने सेल किया उस दिन की डब्ल्यूडीवी निकालनी है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग चार्ज करो। डब्ल्यूडीवी मेथड लगेगा, रेट रहेगा 15% ऑफ इन केस ऑफ मोटर व्हीकल्स। तो आपकी डब्ल्यूडीवी आ जाएगी उस दिन की जिस दिन आपने सेल किया। ठीक है। तो एक्चुअल सेल प्राइस ले लो, दोनों का डिफरेंस लो। अगर प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट की अमाउंट पर आपको जीएसटी देना पड़ेगा, लॉस है तो कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये हमेशा ऐसा नहीं होता कि जब भी मोटर व्हीकल सेल करते हो तो मार्जिन स्कीम एप्लीकेबल हो जाएगी। इफ आईटीसी वाज अवेल्ड देन मार्जिन स्कीम विल नॉट अप्लाई। रूल 40 सब रूल 2 और रूल 44(6) विल बी एप्लीकेबल। दोनों में से कोई भी रूल ऑप्ट कर सकते हो जिसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट लगे। अगर आईटीसी नहीं लिया तब ये मार्जिन स्कीम आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। तो जो मेरा नेक्स्ट आर्टिकल है वो इसी चीज़ से रिलेटेड रहेगा। जब मेरा आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा तो एक वीडियो बनाकर मैं आपको उसमें आर्टिकल का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू। जय श्री राम।